मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम उन लेडीज़ के लिए लेकर आए हैं जिन्हें एक्चुअल में जो पति से प्रताड़ित हैं, अपने ससुराल वालों द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया गया है और इतनी ज़्यादा उन पर क्रूरटी हुई है कि उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया है और वो अपने घर को बचाना चाहती हैं, वो अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को बचाना चाहती हैं, वो अपने पति के साथ अपनी घर गृहस्थी बसाना चाहती हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, वैसे तो हमारे भारतीय कानून में लेडीज़ के फेवर में बहुत सारे केसेस दिए गए हैं जो लेडीज़ डाल सकती हैं हस्बैंड और उसके परिवार वालों के खिलाफ। जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया 498A। इसमें अगर वाइफ पर क्रूरटी हुई है और वो साबित हो जाती है कोर्ट में इस 498A केस में, क्रिमिनल केस में, तो इसमें हस्बैंड और उसके परिवार वालों को आप दंडित करा सकती हैं। तो दोस्तों, एक तो चीज़ ये हो गई, लेकिन ये तब है कि जब आपको अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, तब आप 498A डालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जब आपको अपनी हस्बैंड के साथ रहना है, अपनी घर गृहस्थी आपको संवार के रखनी है और लेकिन आपके घर वालों ने, आपके ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया है, तो उस केस में आप क्या कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लेडीज़ के लिए जो एक्चुअल में जिनके साथ ऐसा हुआ है। हमें पता है दोस्तों कि जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं कि उसमें से 80 to 90% तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पति प्रताड़ित होते हैं और पत्नी उन पर झूठे केसेस डाल देती हैं। 498A हो गया, DV हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे केसेस उन पर डाल देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो सही में जिन्हें परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मेंटल हरासमेंट किया जाता है ससुराल वालों के द्वारा उन लेडीज़ पर। तो वो जो 10 और 20% जो लेडीज़ होती हैं, ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी कानून लेडीज़ के फेवर में दिए गए हैं उन्हें कभी भी मिसयूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी आगे चल के फ्यूचर में वो ही होगा। अगर हम झूठ का साथ देंगे, झूठ के रास्ते पे चलेंगे, तो एंड में जीत कभी भी हमारी नहीं होगी। तो इंसान को हमेशा यही सोचकर आगे का स्टेप लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी लीगल इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले, अगर ससुराल वालों के द्वारा क्रूरटी हुई है वाइफ के ऊपर और उन्हें उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया है, अगर वो घर में वापस आना चाहती है तो उन्हें उसे वापस नहीं आने दिया जाता, उसके लिए घर के दरवाजे बंद हो गए। तो यहाँ पे वाइफ के पास सबसे पहला ऑप्शन है कि वो सेक्शन 9 डाले। अगर वाइफ सेक्शन 9 फाइल करती हैं तो सेक्शन 9 का मतलब होता है कि आप अपना घर तोड़ने से बचाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि आप अपने पति के साथ अपना मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बचा लें और उनके साथ घर गृहस्थी अपनी जारी रखें। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ससुराल वाले आप पर क्रूरटी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने जो है कोर्ट में रखनी है कि सेक्शन 9 डाल के ये हो जाता है, कोर्ट आपके फेवर में होगी कि हाँ ये जो है वाइफ जो है अपना घर बचाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोर्ट भी ये समझती है, कोर्ट भी ये चाहती है कि लोगों का घर टूटने से बच जाए। तो ये चीज़ आपके फेवर में आएगी। ये चीज़ आपको आगे केसेस में भी मदद करेगी जो आपने सेक्शन 9 डाल रखा है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि आप अपना घर तोड़ने से बचाना चाहती हैं, लेकिन ससुराल वालों के द्वारा आप पर क्रूरटी हो रही है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगर आप पर जैसे क्रूरटी हुई है तो आपके पास एविडेंसेस भी होंगे, आपको अपना मेडिकल भी करवा लेना है। जैसे जिस दिन भी आप पर क्रूरटी हुई उस दिन का आपके पास मेडिकल होना चाहिए। उस मेडिकल में इंजरीज मेंशन्ड होंगी, सारी चोटें मेंशन्ड होंगी कि भाई ऐसे ऐसे करके जो है ससुराल वालों के द्वारा इतनी उत्पीड़न हुई है वाइफ के ऊपर, सारी चोटों का उसमें मेंशन होगा। तो वो चीज़ आपको जो है कोर्ट में पेश करनी है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट जो है वो एविडेंस पे वर्क करती है। जहाँ एविडेंस होगा, क्योंकि अगर आप सच के साथ हैं तो आपके पास प्रूफ भी होगा, सबूत भी होगा, और सबूत होगा तो वहीं पर आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपके पास सिर्फ आप ये कहती हैं कि भाई हाँ क्रूरटी हुई, तो कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानेगी अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई सबूत ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। तो आपको जो है जो आपका मेडिकल होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। इसके अलावा और भी एविडेंसेस हो सकते हैं जिससे ये प्रूव हो कि हाँ क्रूरटी हुई है, DV हुआ है। तो उसके बाद सेक्शन 9 के बाद आपको DV का केस डालना है। DV का केस दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होता है अधिकतर केसेस में, अगर आप सच के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है रिसाइडिंग राइट्स दिए जाते हैं। रिसाइडिंग राइट्स के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर आपके लिए पास होता है। अब
इसमें क्या होता है दोस्तों, रिसाइडिंग राइट्स में पति को आपके लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी अपने घर में, क्योंकि आपने सेक्शन 9 डाल रखा है, तो इससे ये साबित होता है कि आप उस घर में वापस जाना चाहती हैं। तो कोर्ट ये हस्बैंड को ऑर्डर करेगी कि वो अपने घर में आपको रहने की जगह दे, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ये जारी करेगी कि उन पर आप डीवी नहीं करेंगे। हस्बैंड और उसके घर वालों के द्वारा अब वाइफ पर डीवी नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, उन पर कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अगर ससुराल वाले फिर भी करते हैं डीवी, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और इसके लिए उन्हें दंडित करा जा सकता है। अगर वाइफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उसमें उनके खिलाफ डालती हैं कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है, उन्हें सज़ा भी हो सकती है प्लस फाइन भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, इसके अलावा कई केसेस में ये भी होता है कि हस्बैंड सोचते हैं कि वाइफ किसी तरह उनके घर में ना आए, उस पर अपना राइट क्लेम ना करे, तो हस्बैंड ये सोचता है कि मैं अपना घर क्यों ना बेच डालूं, जिस भी नाम पर है वो घर, क्यों ना मैं ये घर ही बेच डालूं। तो यहाँ पे वाइफ जो है वो इंजंक्शन सूट फाइल कर सकती है, इसे कहते हैं निषेध आज्ञा। इस सूट के बेसिस पे क्या होगा दोस्तों, कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी हस्बैंड को कि वो घर नहीं बेच सकते जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वाइफ के फेवर में है कि भाई उन्हें प्रॉपर रिसाइडिंग राइट्स मिलेंगे, प्रोटेक्शन राइट मिलेगा, वो हस्बैंड जो है अपने घर को नहीं बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर वाइफ करती हैं तो बहुत हद तक केस का फैसला वाइफ के फेवर में होता है। तो दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस हैं वाइफ के पास। अगर उन्हें ससुराल से निकाल दिया जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा या उनके सास ससुर के द्वारा या किसी और बंदे के द्वारा, तो ये सारे स्टेप्स वाइफ ले सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी कुछ भी यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। तो अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।